बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। आज की इस वीडियो में तीन चार अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान किया था, क्यों उनको मुलतवी कर दिया गया है, और फिर अदारों की रिपोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या खुशखबरी दी है। जनाब, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं कि कितना खान पे प्रेशर डाला गया, कौन कौन लोग शामिल थे, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। नादरा के सर्वर्स हैक करने की कोशिश हो रही है और इसके अंदर इंडिया की कुछ टीम जो है काम कर रही हैं। खान से डील करने के लिए तीन ऑप्शन जो है रखे गए और खान का क्या रिप्लाई है उसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों की बन सकती है, बड़ा ऐलान है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो मुलतवी हुए हैं इसमें असल में क्या था, जो एक सरप्राइज था वो क्या था। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले, खबरों की तफसीलात में जाने से पहले, आपके सामने इमरान खान का वो मैसेज जो कल उन्होंने अपनी पूरी कौम को और ख़ासकर पाकिस्तान के 67% आबादी का हिस्सा जो नौजवान है और जिनकी 98% जो तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके लिए इमरान खान साहब का वो मैसेज आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी कि आपने अगले 3 दिन आपने वो कंपेन करनी है कि तारीख में इसकी मिसाल ना मिले। आपने घर घर जाना है, लोगों को जाके जो सिंबल्स हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो लोगों के सिंबल्स हैं जो कि डिफरेंट है, जाहिर है भले का निशान नहीं है, वो सिंबल्स लोगों को दिखाने हैं, बुजुर्गों को समझाने हैं, औरतों को समझाने हैं। हर घर में 3 दिन आपने भरपूर कंपेन करनी है और ऐसी कंपेन करनी है कि जिसकी मिसाल तारीख में ना मिलती हो। मेरे नौजवानों, याद रखिएगा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन है कि जिसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि या पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा या पाकिस्तान बिल्कुल पस्ती में चला जाएगा। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान के टेक ऑफ करने के साथ आपका मुस्तकबिल टेक ऑफ करेगा, और अगर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता मजीद पस्ती में जाता है तो फिर आप भी मजीद पस्ती में जाएंगे। चूंकि मेरे समेत 95% लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारी नस्लों का जीना मरना पाकिस्तान में, इसलिए हमें पाकिस्तान की बेनताब फिक्र है और इमरान खान साहब को भी उतनी ही फिक्र है। और खान साहब ने इसीलिए अपने नौजवानों को कहा है कि आपने अगले 3 दिन जो है वो बड़े अहम हैं और आपने वो 3 दिन मेरे नाम करने हैं और पाकिस्तान के नाम करने हैं। ये खान साहब का मैसेज आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी था। जनाब, उसके बाद दूसरा मैसेज कि आपने अपने कैंडिडेट्स, जो कि अपने हल्के के कैंडिडेट्स हैं, अगर लेट्स सपोज कोई वीडियो बना रहा है मेरी तरह, कोई टिकटॉक के ऊपर अगर वीडियोस बनाता है, कोई फेसबुक के ऊपर बनाता है, यूट्यूब के ऊपर बनाता है, तो आपने अपने हल्के के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने प्रमोट करना है। मेरा हल्का NA16 एबटाबाद, अली असगर खान वहाँ से कैंडिडेट है और उनका इंतखाबी निशान प्याला है, उसको याद रखिएगा। नज़ीर अहमद अब्बासी PK42 जो हमारा सूबाई हल्का उसके उम्मीदवार हैं और उनका इंतखाबी निशान मोर है, इसको भी याद रखिएगा और अपने अहलो हयाल दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। बढ़ते हैं जनाब खबरों की जानिब के। अदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जुमे का दिन था और मुबारक खबर आई है कि सरकारी अदारे या हमारे जो अदारे हैं जिनका बेसिकली ये काम है नज़र रखना पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर फसाइयत के बावजूद, बल्ले का निशान न होने के बावजूद, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की अहम तरीन जो लीडरशिप है बशमूल इमरान खान साहब के जेल में होने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% पाकिस्तान के इंतखाबी हलकों में जो है क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये इतनी बड़ी खबर है कि बहुत सारे जो सियासतदान हैं जो बहुत ज़्यादा कंपेन इस वक्त चला रहे हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% हलकों में क्लीन स्वीप करने जा रही है और ये रिपोर्ट किसी मीडिया चैनल की नहीं है, ये रिपोर्ट किसी एंकर की नहीं है, ये रिपोर्ट किसी साफ़ी की नहीं है, ये जनाब रिपोर्ट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की और क्रेडिबल हलकों की ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट तरतीब दी गई है ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए। ग्राउंड में इस वक्त क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें सामने रखने के बाद ये रिपोर्ट जनरेट की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% हलकों में क्लीन स्वीप कर रही है। फिर जनाब बढ़ते हैं कि नादरा के सर्वर्स को हैक करने के हवाले से काम हो रहा है। चूँकि इस वक्त चीज़ें ऐसी हैं कि जैसी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन बन चुका है। तो ऐसे में बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नादरा के सर्वर्स को हैक करके
कुछ ऐसा किया जाए कि मियाँ साहब को किसी तरह जितवा दिया जाए। इसमें कुछ ज़राए के मुताबिक इंडिया से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और प्रॉपर टीमें इंडिया के अंदर बैठ कर इस पर काम कर रही हैं। और नादरा के जो सर्वर्स हैं, आल दो ये कोई इतना ईजी काम नहीं है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है इस तरह के बड़े इदारों की, और इसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाया जाता है सालाना बेसिस पर। तो ऐसा पॉसिबल इतना ज़्यादा इजीली नहीं है कि नादरा के सर्वर्स को हैक कर लिया जाए। और जनाब जो मर्जी कर भी लिया जाए लेट्स सपोज, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो यहाँ पे 100 है उसको 10 कर दिया जाए। कंप्यूटर्स में ऐसा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। ज़ाहिर है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कंप्यूटर वो उसको चेंज नहीं कर सकता। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कुछ मिडल ईस्ट के हमारे ममालिक जो है, हमारे दोस्त ममालिक, हमारे ब्रदर ममालिक जो हैं, तो उसके पीछे उनका हाथ है और मियाँ साहब को वो इस वक्त फेवर कर रहे हैं। नाम लेना मेरे लिए शायद मुनासिब नहीं है, इसलिए जस्ट मैं ये कहूँगा कि ब्रदर ममालिक में उनका नाम आता है। जनाब खान से डील करने के हवाले से 3 ऑप्शन सामने रखे गए थे। खान से कहा गया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और जैसा कि माजी में होता रहा है कि नवाज शरीफ साहब को हम उनकी ज़रा फैंटी लगाते थे, उसके बाद फिर हम उनको डील करके बाहर भेजते थे और फिर 2-4 साल वो बीमार रहते थे, फिर उसके बाद वापस आ जाते थे। और अभी भी जैसे वो कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे 50 रुपये के स्टाम्प पे बना करके यहाँ से भागे हैं, फिर मियाँ साहब वापस आ गए, केसेस भी ख़त्म हो गए, खाया पिया हजम किया, अभी दोबारा जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। तो खान साहब से भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था और यही सामने चीज़ रखी गई थी कि आप भी ऐसा ही करें, बीमारी का बहाना बनाएं या वट एवर जो भी आप करना चाहें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और हमें जो खुल कर खेलने दें। दूसरा फिर ये था कि खान साहब आप पार्टी से पीछे हट जाए और फिर हम ये करेंगे कि हम आपका कैंडिडेट कोई और ले आते हैं, वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट और कोई ले आते हैं। असद उमर को फेवरेट करार दिया जा रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से इस पर बात हुई, लेकिन ये सारे के सारे जो असद उमर जो है भाग गए पार्टी से। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तकिया किया गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसमें फैसिलिटेशन करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब डट गए। उन्होंने खान साहब को धोखा देने से जो इनकार कर दिया और फिर उनके ऊपर जो सख्तियाँ आई वो भी सबके सामने। तीसरा फिर ये था कि जो इमरान खान साहब हैं अपने किसी वज़ीर आज़म का नाम खुद दे दें। पहले तो कोशिश की गई कि हम खुद से वज़ीर आज़म किसी और को बना दें और खान साहब को एलिमिनेट कर दें, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि खान साहब अपने किसी बंदे का खुद प्राइम मिनिस्टर उसको बना दें और उसके ऊपर आप पीछे हो जाएं, आप खुद कुछ ना करें। लेकिन ये अब हुआ है, ये तब हुआ है, ये जो तीसरी ऑप्शन है ये तब इसको बरूएकार लाया जा रहा है जब इमरान खान को केसेस में सजाएं देकर खुद ही एलिमिनेट कर दिया गया है। और चूंकि इस एलिमिनेशन के बाद भी, एलिमिनेट करने के बाद भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और मामला जो हैं हाथ से निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसे में फिर अब खान साहब की तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है कि खान साहब अपना कोई कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दें, और 6 फरवरी को खान साहब अपना कैंडिडेट अनाउंस करने जा रहे हैं जो वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और एक बार याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान जिसको नॉमिनेट करेंगे, जैसे उन्होंने बैरिस्टर गौर को किया था, तो वही बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो बन सकेगा वज़ीर आज़म। ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब किसी और का कहें और वज़ीर आज़म कोई और बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बड़ा एक सरप्राइज़ है कि 6 फरवरी को उस बंदे का नाम भी सामने आ जाएगा और खान साहब खुद उसका नाम देंगे कि ये जो बंदा है ये वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा। उसके बाद जनाब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक थोड़ा सा ताज़ा वहाँ का झोंका आप इसको कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ज़्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार आ जाते हैं तो फिर वो अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी ला सकते हैं। ये एक अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि देखा जाए तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए और फिर उनको किसी जमात में शामिल भी करवाया जा सकता है। और पाकिस्तान के हालात का आपको पता है, पाकिस्तान में माजी में जो कुछ हुआ, चाहे सेनेट के इलेक्शन हो या कुछ भी हो, कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार जो भी होते हैं उनको ख़रीद लिया जाता है, या फिर बहुत सारे मौके पे ऐसा हुआ है और ख़ासकर सेनेट के इलेक्शन में। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अहमियत का हामिल है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपना भी कैंडिडेट वज़ीर आज़म का ला सकते हैं। और जनाब अब बढ़ते हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये बड़ी खबर थी कि इंट्रा पार्टी कल चूँकि बड़ा इसके ऊपर बातचीत हुई और इसके ऊपर एक ही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका कोई फ़ायदा होने वाला है।
तो जनाब इमरान खान साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको मुलतवी करने का ख़ुद ऑर्डर दिए, हुक्म दिया है कि आप इसको मुलतवी करें। उसकी वजह यह है कि लोगों की जो तवज्जो है वो बट जाएगी, अपने अपने हलकों के अंदर लोग जो है वो मसरूफ़ हैं इस वक्त। तो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी साथ आप रखेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, तवज्जो डाइवर्ट होती है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए। लेकिन इसके पीछे एक राज भी था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान क्यों किया गया था। कि इससे पहले ये था कि जो मुख्तदर हलके हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से कोशिश थी कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। तो ऐसे खान साहब ने एक जो है पता फेंका कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले हो जाता है तो फिर रिज़ल्ट कुछ और होने थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अगर इंटरवीन करती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिज़ल्ट मज़ीद बदल जाते। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान हो गया कि इलेक्शन जो है अब 8 फरवरी को ही हर सूरत में होंगे। और ख़ान साहब का चूँकि मकसद हल हो गया था, चूँकि इलेक्शन मुलतवी करवाना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान कर दिया हतमी तौर पर कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, तो उसके बाद PTI ने भी कह दिया नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम जो है इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये भी फिर हम बाद में करवा लेंगे, इलेक्शंस के बाद करवा लेंगे। तो ये इसके अंदर राज था कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि आप इलेक्शन जो है 8 फरवरी को ही करवाएं, इनको आगे लेकर ना जाएं। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भले का निशान ना होना ये कुछ लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर भले का निशान होता तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किलात उसमें होनी थी। बहरहाल ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नुकसान आप इसको कहें, लेकिन जहाँ पे चूँकि ये मामला एक सोशल मीडिया जो कंपेन्स है इसने बहुत हद तक वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाबिल शिकस्त है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले का निशान ना होने के बावजूद जो है वो टफ़ टाइम देगी तमाम जमातों को और तमाम लोगों को जो ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वोट नहीं मिलेगा, ये उनकी खामख्याली है। जनाब आखिर में बात करते हैं जो आज केस चल रहा है, इद्दत में निकाह का केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। इस केस के दौरान काफ़ी बहस व मुबासा हुआ, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई अदालत के अंदर। चूँकि 2 केसेस में सज़ा सुनाने के बाद तीसरे केस में भी सज़ा इमरान खान को सुनाने जा रहे हैं ये लोग, और इंतहाई कभी किस्म के इल्ज़ामात, इंतहाई अखलाक से गिरा हुआ केस, और इस केस का कोई मकसद नहीं बनता। सुनने वाले जज भी ऐसे, वकील जो बहस करते हैं इसके ऊपर वो भी ऐसे ही, और फजूल तरीन वो बंदा जिसकी साबिका वाइफ थी बुशरा बीबी, वो बड़ा अजीब इंसान है कि उसने किस तरह का ये फजूल किस्म का उसने केस किया। और पहले 3-4 साल वो सोया रहा और आप एट दी एंड उसे याद आ गया कि खान साहब की क्या किस किस्म के तल्लुकात थे। बहरहाल इसको मेरे ख्याल में गुफ्तगू करना भी इसके ऊपर जो है मैं एक बड़ा गुनाह की बात है ये कि आप किसी के पर्सनल मामलात में जाते हैं। लेकिन चूँकि बड़ा कभी किस्म का केस है और खान साहब को इसमें सज़ा होने जा रही है, जज कुदरतुल्लाह जो है वो बड़ी नमाक से ये सारी समात और बड़ी तेज़ी से इसको आगे प्रोसीडिंग्स को बढ़ा रहे हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस केस में भी सज़ा खान साहब को बिफोर इलेक्शन ही हो जाएगी। लेकिन इसके दौरान आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ कि जो खावर मोनिका हैं उनकी बहस हुई जो बुशरा बीबी हैं उनके वकील से, और शायद बहस इस हद तक बढ़ी, कुछ जो मीडिया वाले हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद एक दूसरे को हाथापाई तक बात गई, लेकिन कुछ यानी शायद थे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। खान साहब के वकला ने भी कहा कि सख्त जुमलों का तबादला ज़रूर हुआ है लेकिन हाथापाई तक बात नहीं गई। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ता याद कायद, उनको शायद इस केस में भी सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहले लीडर हैं कि जिनको जितनी मर्जी सज़ाएँ आप सुनाते जाएँ, ना उनके सपोर्टर्स पर फ़र्क पड़ना है ना उस शख्स पर फ़र्क पड़ना है। वो डट के खड़ा था, वो डट के खड़ा रहेगा और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ पाकिस्तान को इस फरसूदा निज़ाम से, इस 2 नंबर सिस्टम से निजात दिला कर रहेगा। और जनाब आखिर में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जिसकी तफसीलात हामिद मीर साहब ने भी कुछ अर्सा पहले जो है वो शाया की थी। खान साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और मोहम्मद बिन सलमान और जो एक और हमारे बरदर मुल्क थे उनकी जानिब से, फिर उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जिसके अंदर बाजवा साहब थे और फैज़ हमीद साहब थे, उस किसी एक मीटिंग में ये बैठे हुए थे और उसमें खान साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि आप इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन खान साहब डट गए थे और खान साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा
नहीं करने जा रहा। अब कोशिश ये की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, और इसी सिलसिले में ब्रदर इस्लामी ममालिक जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा। और ये वो बात है कि अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर वक्ती तौर पर शायद आपके ऊपर डॉलरों की बारिश भी हो जाए। और ये तजर्बा किया जा चुका है। मिस्र के सदर जब मोहम्मद मुर्सी साहब को जेल में डाला गया था, उसके बाद एक डिक्टेटर ने हुकूमत संभाली थी, तो पहले तो बड़ा मामला वहाँ पे जो है वो बड़ा अच्छा हो गया, आवाम के लिए बड़ी बेहतरी हो गई कि डॉलर्स की बारिश कर दी अमेरिका ने, और डिक्टेटर को जो है बड़ा उन्होंने निजात दहिंदा बनाकर पेश किया कि अवाम देखे जी डिक्टेटर जो है अच्छी हुकूमत चलाते हैं। लेकिन जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिक्टेटर की हुकूमत जो है अब बहुत जल्द मिस्र जो है वो शायद इसमें अब डिफ़ाल्ट कर जाए, और माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है वहाँ पे। तो इसी मैसेज के साथ कि बेहतरीन से बेहतरीन जो डिक्टेटरशिप है उससे बदतरीन से बदतरीन जो सियासी हुकूमत होती है, जो जमहूरियत होती है, वो बेहतर होती है। मेरे पाकिस्तानियों, ये चीज़ आपने याद रखनी है, अपने दिल पर लिख लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि 8 फरवरी आपकी तकदीर बदलने का दिन है। और अगर आप ख़ुद अपनी तकदीर नहीं बदलेंगे तो कोई भी, अल्लाह भी आपकी तकदीर फिर नहीं बदलेंगे। पहले आपने कोशिश करनी है, नताइज जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है और इस फरसूदा निज़ाम से इस पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलानी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।